वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न। इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग त्रिकुटगढ़ के नाम से जाना जाता है और जो अपनी 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है दुर्ग है जैसलमेर का दुर्ग। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चले और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए हम अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नीमुचा हत्याकांड 1925 किस रियासत में हुआ था? तो यह हुआ था अलवर में। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जगत अंबिका मंदिर उदयपुर को। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 मार्क्स तक पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 20 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। सूचना का अधिकार प्राप्त करने हेतु आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था अरुणा राय जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, रावण हत्या जंतर और काम्यचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यह है तत्व वाद्य यंत्र। दोस्तों इससे भी आपके काफी प्रश्न पूछे जाएंगे वाद्य यंत्र से, इसलिए हमारे द्वारा ये सारे के सारे प्रश्न लाया गया है। किस चित्रकला शैली में आम के वृक्ष का चित्रण बहुतायत से हुआ है? तो वह चित्र है जोधपुर शैली। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में माल्टा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो यह होता है श्री गंगानगर में। हमारा अगला प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध के बाद विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। दोस्तों यह वीडियो में हमारे द्वारा केवल क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है और आंसर बताया जा रहा है। डिटेल में आपको क्वेश्चन देखना है तो हमारे द्वारा एक राजस्थान का जीके सेट भी चल रहा है जो कि 25 क्वेश्चन का चल रहा है, उसमें डिटेल से इन सभी प्रश्नों को बताया गया है, इसलिए उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं डिटेल में। और यह क्वेश्चन है क्विक रिवीजन के लिए, जितना हो सके जल्द में आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन इसमें रहेगा। राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 25 सीटें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? का तो यह जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, तालाबों और बांधों की नगरी किसे कहा जाता है? तो यह भीलवाड़ा को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शीश महल जिसे महाकवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा किस दुर्ग में है? तो यह है आमेर दुर्ग जयपुर में। दोस्तों यह राजस्थान जी के है, ये इसलिए इससे जो आपके एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस वीडियो से आपके हो सकता है आपके एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जीन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह रेवासा सीकर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो यह है विजयदान देथा। हमारा अगला प्रश्न है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बनास नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नल डिक्सन द्वारा कौन सा शहर बसाया गया था? तो यह बसाया गया था व्यावर। हमारा अगला प्रश्न है, कामडिया पथ की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था रामदेव जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला रेड डायमंड के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है धौलपुर। हमारा अगला प्रश्न है, पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? तो यह था केसर कालमी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है झालावाड़ को। हमारा अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि 1456 किन राज्यों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था मालवा और गुजरात के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, लागुरिया नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? तो यह है केला देवी मेला का। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राव चुंडा को। दोस्तों यह क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हमारे द्वारा लिए गए हैं वे सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। उस्ता कला का संबंध किस जिले से है? तो यह बीकानेर जिले से है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था हरिदेव जोशी ने। हमारा अगला प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम स्थल का है? तो यह है कहाँ पे? नागा पहाड़ अजमेर में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो यह होता है कानपुर से। हमारा अगला प्रश्न है, वांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो यह भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गोंगा मेडी का संबंध किस लोक देवता से है? तो यह गोगा जी से है। हमारा अगला प्रश्न है, तारागढ़ का किला अजय मेरू दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अजमेर में। हमारा अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो यह किया गया था NB गाडगिल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है,
आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था, तो कौन नहीं था? बैराठ नहीं था। यहाँ पे ताम्रनगरी, आगाघाटपुर और धूलकोट ये तीनों थे, और आगड़ का प्राचीन नाम बैराठ नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे नरोत्तम लाल जोशी जी। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ का थर्मोपोली किस युद्ध को कहा जाता है? तो यह हल्दी घाटी का युद्ध को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ का। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर किस पठार पर स्थित है? तो यह स्थित है उड़िया का पठार पर। हमारा अगला प्रश्न है, बीजा और माला किस जनजाति की उपशाखाएं हैं? तो यह है झांसी की। हमारा अगला प्रश्न है, सांझी की, सासी। हमारा अगला प्रश्न है, लंगूरिया गीत का संबंध किस लोक देवी से है? तो यह केला देवी से है। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा था? तो यह कहा गया था अबुल फजल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मोर्चा किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो यह सुशिर वाद्य यंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला वेनेश्वर मेला कहाँ भरता है? तो यह भरता है नवाटपरा डूंगरपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दादू दयाल जी को। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न डिटेल में हमारा एक झारखंड जीके का 25 क्वेश्चन का सेट चल रहा है, उसमें दिया गया है, इसलिए उस वीडियो को भी आप देखकर इन वीडियो को देख सकते हैं। और आपको क्विक रिवीजन चाहिए तो ये वीडियो आप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें 100 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में देखने को मिल रहे हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः क्या था? तो यह था एक सांस्कृतिक पाठशाला। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो यह सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न लाए गए हैं आपको क्विक रिवीजन के लिए लाए गए हैं, और ये सारे के सारे प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप जितना हो सके बार बार देखें। ताम्रयुगिन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो यह गणेश्वर को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के मेले का प्रमुख आकर्षण है? तो यह है रामदेव जी का। हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था गोगुंदा में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो यह सौंपता है राज्य सरकार को। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो यह है बास्केटबॉल। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, तारा भाता की ओढ़नी का संबंध है? तो यह है आदिवासी स्त्रियों से। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा था? तो यह था अजमेर। हमारा अगला प्रश्न है, रम्मत लोक नाटक का उद्भव कहाँ से माना जाता है? तो यह बीकानेर जैसलमेर से माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदी गई झील किसे माना जाता है? तो यह नक्की झील को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो यह होता है खेतड़ी, सिंगना या निम्न का थाना में। हमारा अगला प्रश्न है, डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है? तो यह करौली को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टाड ने किसे राठौरों का यूलिसेस कहा है? तो यह कहा गया था दुर्गादास राठौर को। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ है? तो यह है जोड़बीड़ बीकानेर में। दोस्तों यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको याद रखना है। राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ है? तो जोड़बीड़ बीकानेर में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लैक पोट्री कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कोटा में। हमारा अगला प्रश्न है, बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। हमारा अगला प्रश्न है, बाबूजी के पावड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो यह बजाया जाता है मांटको। हमारा अगला प्रश्न है, चोकला किस पशु की नस्ल है? तो यह भेड़ का पशु है। हमारा अगला प्रश्न है, लांगुरिया नृत्य किस मेले का आकर्षण है? तो यह केला देवी मेला का आकर्षण है। हमारा अगला प्रश्न है, उस्ता कला का संबंध किस जिले से है? तो यह बीकानेर से है। हमारा अगला प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह नाग पहाड़ अजमेर में से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गोंगा मेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है? तो यह गोगा जी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्धि है? तो यह है प्रतापगढ़ का। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो यह विकसित हुआ है घग्गर नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो यह होता है जैसलमेर में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो यह है रोहिड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, हुरंडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था 1734 में। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं? तो यह कहा जाता है दिवेर को। हमारा अगला प्रश्न है, बीजा और माला किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो यह है
सांची की सांझी। हमारा अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है उस्ता कला। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह है दुद्दू। हमारा अगला प्रश्न है, फायरे फायरे किस जनजाति का रन घोष है? तो यह है भील का। हमारा अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह होता है जाना पांव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। हमारा अगला प्रश्न है, मांडलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो यह पहना जाता है गले में। हमारा अगला प्रश्न है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था गोविंद गुरु जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यह है जस नाथी से। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोंडवाना को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? तो यह 1981 में दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बांदली के रचनाकार कौन है? तो यह है चंद्र सिंह बिरकाली। हमारा अगला प्रश्न है, अंचलेश्वर महादेव मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो यह किया जाता है शिव के पैर के अंगूठे की। हमारा अगला प्रश्न है, सेवन क्या है? तो सेवन एक पौष्टिक घास है। हमारा अगला प्रश्न है, बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो यह किया गया था 1973 में। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र का विलोम है? तो यह होता है राजतंत्र। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसमें समास होता है बहुब्रीहि। हमारा अगला प्रश्न है, जो जन्म नहीं लेता है के लिए एक शब्द है? तो वह है अजन्मा। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह है जयपुर का। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क कहाँ है? तो यह है जोधपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? तो यह हुआ था कुंभलगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है, काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो यह बूंदी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का नवीनतम 11वां नगर निगम किसे बनाया गया था? तो यह अलवर को बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है चंबल नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है खेतड़ी को। हमारा अगला प्रश्न है, ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो यह होता है बीकानेर में। हमारा अगला प्रश्न है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था भोगीलाल पांड्या के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिवेणी संगम वेनेश्वर किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है सोम, माही और जाखम पर। दोस्तों यह क्वेश्चन भी 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। सोम, माही, जाखम में त्रिवेणी संगम वेनेश्वर में है। हमारा अगला प्रश्न है, खेजड़ी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था अमृत देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का दौलत खान किस दुर्ग को कहते हैं? तो यह कहा जाता है अकबर का किला अजमेर को। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 100 क्वेश्चन पूरा होता है। और ये 100 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।